बोर्ड परीक्षा 2026 में हिंदी में कौन कौन से निबंध आने वाले हैं। इस वीडियो में 10 ऐसे निबंध आपको बताने वाला हूं जो आपके पेपर में आने वाला है। इम्पॉर्टेंट निबंध है, वो निबंध जो 2020 से लेकर लगातार 2025 तक पूछे गए हैं। ऐसे इम्पॉर्टेंट निबंध आपको बताने वाला हूं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हिंदी में निबंध में अगर आपको 9 नंबर पूरा पक्का करना है तो उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। पूरा 10 निबंध आपको बताने वाला हूं और साथ में निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध लिखने का तरीका क्या है, पूरा नंबर कैसे आपको मिलेगा, ये भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे कि हिंदी में जो निबंध आपका 9 नंबर का आएगा उसे पक्का कैसे करेंगे। तो हिंदी में निबंध कैसे लिखा जाए दोस्तों, आप जो कॉपी में लिखेंगे उसी पर आपको नंबर मिलेगा। तो निबंध इस प्रकार से लिखा जाए और ऐसे लिखा जाए कि आपको पूरा का पूरा 9 नंबर मिल जाए। देखिए यहाँ पे आप जो शुरुआत करते हैं निबंध की संरचना में, तो इसे मैंने 3 भागों में बांट लिया है। पहले आप शुरुआत करते हैं उसकी प्रस्तावना यानी परिचय से। अगर आप किसी को अपने बारे में बताते हैं तो पहले परिचय से शुरुआत करते हैं। तो आप जब निबंध लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन देंगे यानी परिचय देंगे कि आप किस टॉपिक पे बताने जा रहे हैं यानी लिखने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है मुख्य भाग। मुख्य भाग में हेडिंग बना के उसके बारे में आप बताते हैं। और तीसरा भाग होता है उपसंहार यानी निष्कर्ष। निबंध लिखने के बाद क्या उपसंहार यानी क्या निष्कर्ष निकला है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताते हैं कि इस निबंध से हमें ये सीख मिली है, ये शिक्षा मिली है। तो दोस्तों, इस प्रकार से 3 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। आइए एक एक पार्ट आपको समझा देते हैं ताकि जो है जब आप निबंध लिखें तो 9 नंबर पूरा आपका हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे जब आप अपनी भूमिका यानी परिचय यानी प्रस्तावना इंट्रोडक्शन जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले आप शुरुआत करें किसी उदाहरण के साथ में, किसी तथ्य के साथ में, किसी कहावत, किसी ऐसे जो है कंटेंट को जोड़कर आपने सेंटेंस को लिखिए ताकि जो है एग्जामिनर जब उसे देखे तो उसको रुचि आए और उसे पढ़े। ठीक है, सरल भाषा में, प्रभावशाली भाषा में आप उसे प्रेजेंट करिए। एग्जामिनर देख के आपको उसको नंबर दे देगा क्योंकि आपने जो शुरुआत की है वो अच्छे तरीके से शुरुआत किया है। और फिर इसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट आता है वो मुख्य भाग होता है, जिसमें आप विस्तार पूर्वक उसे वर्णन करते हैं। विषय को विस्तार पूर्वक आप वर्णन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर आप अपने निबंध को लिखिए, यानी आप पॉइंट बना के जो है आप लिखिए तो ज्यादा आपको प्रभावशाली मिलेगा, नंबर मिलेगा आपको और आप बेहतरीन तरीके से उसे प्रेजेंट कर पाएंगे। आप तर्कसंगत विचार प्रस्तुत करें और उदाहरण का प्रयोग जरूर करें। जब आप उसको हेडिंग वाइज लिखें तो उसमें कोटेशन और एग्जाम्पल के तौर पे या फिर कोई उदाहरण जरूर दे ताकि जो है आपके निबंध में और कोई निखार आए। ठीक है, ताकि जो है आपको पूरा 9 नंबर मिल जाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर उसमें कोई सामाजिक, राजनीतिक या फिर आर्थिक तथ्य हैं तो कुछ आंकड़ों का प्रयोग कर लीजिए ताकि जो जैसे मतलब करंट में क्या चल रहा है, अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है तो आप कोई आंकड़ा दे सकते हैं अगर आपको पता है उसके बारे में। ठीक है, तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है समाप्ति, निष्कर्ष यानी उपसंहार। इसमें आप संक्षेप में सार बताते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली या इस निबंध से हमें क्या शिक्षा मिली है, आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा निष्कर्ष के रूप में बता सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना है, तो देखिए विषय की समझ को आपको विकसित करना है, पहला पॉइंट। इसका मतलब ये है कि प्रश्न पत्र में दिए गए निबंध को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसे समझें और फिर इसको अपने दिमाग से सुव्यवस्थित करें, क्योंकि निबंध किसी को याद नहीं रहता है और निबंध एक बार 2 बार पढ़ के जो है उसे अपने भाषा में प्रेजेंट करना होता है। तो दोस्तों ऐसा आप प्रेजेंट करिए कि एग्जामिनर देख के खुश होकर नंबर दे दे कि भाई बच्चे ने क्या लिखा है। आपकी भाषा शैली सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावमयी भाषा में होना चाहिए ताकि जो है देखते ही लगे भाई बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में लिखा है। ठीक है, कठिन और क्लिष्ट यानी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो एग्जामिनर को भी समझ में ना आए और आप लिखें तो उसका उच्चारण भी गलत कर दे, तो ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें। इस बात को ध्यान रखेंगे। व्याकरण की गलतियां ना करें, बहुत सारे लोग लिखते तो हैं लेकिन उच्चारण गलत कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे तर्क और उदाहरण आपको ध्यान रखना कि अपने विचारों से तर्क और उदाहरण प्रस्तुत करें ताकि जो है आपका जो निबंध है और अच्छा लगे और देखने में और प्रभावशाली हो। ऐतिहासिक, साहित्य और सामाजिक व्यक्तिगत उदाहरण जरूर दें अगर इस प्रकार से निबंध आता है तो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शब्द सीमा के भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको निबंध आता है तो लिखते चले जाते हैं। आपको शब्द सीमा ध्यान रखना है। आमतौर पर जो बोर्ड परीक्षा में निबंध पूछे जाते हैं वो 9 नंबर का होता है और 9 नंबर का मतलब कि आप
3 पेज में आप उसे लिखेंगे। ठीक है, अगर आप जो है 3 पेज में लिख देंगे तो 3 पेज में 3 त्रिक 9, ठीक है, 3 पेज में 3-3 नंबर मिलेगा, टोटल पूरा आपका 9 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे 250 से लेकर 300 शब्दों में लिखेंगे तो आपका 3 पेज में आराम से हो जाएगा। विषय के अनुसार शब्दों को सही ढंग से आप वितरित करें, यानी व्यवस्थित करके उसको सही ढंग से लिखें। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सुव्यवस्थित लेखन, यानी जो आप लिख रहे हैं वो अच्छे तरीके से लिखें। आपकी राइटिंग बहुत बड़ा प्रभाव डालती है निबंध में। आगे बात कर लेते हैं कि परीक्षा में समय प्रबंधन कैसे करें, यानी निबंध कैसे लिखेंगे और समय ध्यान रखते हुए पूरा आपको निबंध लिखना है। तो 5 मिनट आप विषय चुनने और बिंदु तैयार करने में लगा दें, यानी जो है आपको 5 मिनट का लगाना है कि आप किस टॉपिक पे निबंध लिखने वाले हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट आप लिखने वाले हैं, उसको आप फटाफट लिख लीजिए 5 मिनट में। इसके बाद जो है 20 से 25 मिनट में आप निबंध लिखें। ध्यान रखें कि भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष संतुलित हो, यानी बराबर हो। ऐसा नहीं कि भूमिका आप जो है कुछ और लिख दें, निष्कर्ष में कुछ और लिख दें और मुख्य भाग में कुछ और लिख दें, ऐसा नहीं, सब में लगभग बराबर यानी संतुलित होना चाहिए। 5 मिनट में आप पुनरीक्षण करें, त्रुटियों को सुधार लें ताकि जो भी उसमें गलतियां हैं आप उससे सुधार सकें और अच्छे तरीके से आप निबंध लिख पाएं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि 2025 में यानी 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी निबंध पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। 2026 में इसी में से आपका निबंध आने वाला है। तो देखिए सबसे एवरग्रीन जो निबंध आता है पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी, ये क्वेश्चन कई बार निबंध इसके बारे में पूछा गया है। स्वच्छ भारत अभियान का महत्व कई बार पूछा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वरदान अभिशाप, जो एआई आया है इस एआई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का है, पूछा जा सकता है एआई के बारे में। इसके बाद भारतीय संस्कृति और आधुनिकता के बारे में निबंध पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद महिला सशक्तिकरण और समाज में इसका विकास, इसके बारे में निबंध पूछा जा सकता है। डिजिटल युग में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये भी आपसे निबंध पूछा जा सकता है। फिर जल संकट और उसका समस्या का जो समाधान है वो भी पूछा जा सकता है। और फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण को लेकर, इसकी समस्या समाधान से क्वेश्चन लगभग हर साल बनते हैं। और फिर इसके बाद जो है विज्ञान के बढ़ते कदम या विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, ऐसे भी पूछ सकता है। और फिर मेरे प्रिय कवि या लेखक के बारे में पूछ लेगा। ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको लिखना है पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी, इस पे आपको निबंध लिखने हैं। तो इसकी भूमिका आप प्रस्तावना कैसे लिखेंगे, तो देखिए प्रस्तावना लिखने के लिए आपको यहाँ पे शुरुआत करना होगा। हम पृथ्वी को अपने पूर्वज से विरासत में नहीं बल्कि अपने बच्चों से उधार लेते हैं, इसे महात्मा गांधी ने कहा है। तो ये कोटेशन हो जाएगा और शुरुआत यहाँ से करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है वो हमें पूर्वज से नहीं, विरासत में जो हमारे पूर्वज हैं उनसे विरासत के रूप में मिली नहीं है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों के लिए उधार लेते हैं। यानी अपने भविष्य के लिए पृथ्वी कैसे छोड़कर जाएंगे ये डिपेंड करता है। तो ये इन्वायरमेंट बताता है। आगे इसमें लिखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण आज के समय सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और वनों की कटाई जैसी समस्याएं पूरे देश को प्रभावित कर रही हैं। शुरुआत आप इस प्रकार से करेंगे और ऐसे मुख्य भाग में अब लिखेंगे जैसे कि पर्यावरण का क्या महत्व है और फिर इसके महत्व के बारे में आप बताएंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ कोटेशन डाल देंगे बीच में। यदि आप पर्यावरण को बचाने में मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसे नुकसान मत पहुंचाइए, ये कोटेशन का काम करेगा। फिर इसके बाद दूसरा हेडिंग बढ़ते प्रदूषण के कारण, इस प्रकार से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे लिखा ताकि आप समझ पाएं। और फिर इसके बाद जो है सरकार और समाज की क्या भूमिका है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर बीच में कोटेशन डाल दीजिए कि पेड़ हमारे जीवन के लिए उतने ही आवश्यक है जितने जड़ें किसी पेड़ के लिए होती हैं। अगर जड़ नहीं होगा तो शायद पेड़ नहीं होगा और पेड़ नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। इसीलिए इस पूरे सेंटेंस को इस प्रकार से इसको बनाया गया है। आगे दोस्तों आप लिख सकते हैं व्यक्तिगत प्रयास क्या है, व्यक्तिगत प्रयास में आप लिख सकते हैं। फिर सामाजिक प्रयास क्या है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद निष्कर्ष में रूप में लिखेंगे यदि हम अभी जागरूक नहीं हुए तो भविष्य में हमें गंभीर परिणाम भुगतान करने पड़ सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का ही नहीं बल्कि नागरिक का जिम्मेदारी है। इस प्रकार से निष्कर्ष लिखेंगे और बीच में और आप कुछ ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये निबंध लिखने का तरीका था, कैसे लिखेंगे, कौन सी गलती आप नहीं करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है और कौन सी इंपॉर्टेंट निबंध है ये भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।